हमने जन्म तिथि अंक के बारे में लास्ट वीडियो में बात करी थी, तो अब बात करते हैं इस जन्म में आत्मा कौन सा अनुभव पूरा करेगी और किस मार्ग पर चलेगी। ये हम आपको ज्योतिष अंक 1 से 9 तक जन्मांक के पिछले जन्म कर्म, इस जन्म का भोग और सीख, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं एक नंबर है सूर्य का। पिछला जन्म में इन्होंने क्या किया वो बात करते हैं। नेतृत्व, अधिकार, प्रभुत्व किया इन लोगों ने, लोगों पर हुकूमत की, पर कहीं अहंकार या अकेलापन रहा। इस जन्म में इनको क्या क्या मिलेंगे? जिम्मेदारियां, कभी घमंड के कारण रिश्तों में दूरी, कई सारी। इनको क्या सीख मिलती है? शक्ति और नेतृत्व को सेवा और प्रेम में बदलना चाहिए। दूसरा अंक जो चंद्र का होता है, जो पिछले जन्म में ये कैसे थे? बहुत भावुक, प्रेम करने वाले, पर दूसरों पर निर्भर रहे, रिश्तों में मोह और संवेदनशीलता अधिकता थी, इसलिए यही भाव लेकर ये आते हैं। इस जन्म में भोग में, रिश्तों में अस्थिरता, भावनात्मक चोट, मन की कमजोरी, इस तरह से होते हैं। सीख क्या है? भीतर से मजबूत होना और ईश्वर को ही अंतिम सहारा मानना, यही इनका कर्तव्य होना चाहिए। नंबर 3 गुरु और बृहस्पति का होता है। इनके पिछले जन्म में कैसे थे? विद्वान, धार्मिक कार्य करने वाले, शास्त्र ज्ञान, पर कवि ज्ञान का अहंकार इनको हो गया, इसीलिए इस जन्म में ये भोग भोगने के लिए आते हैं। तो इनको जिम्मेदारी अधिक मिलती है, लोगों की अपेक्षा अधिक होती है, कभी उपदेशक बनने की प्रवृत्ति भी होती है। सीख यही दी जाती है कि ज्ञान को सिर्फ अपने आचरण में और भक्ति में बदलना है। चौथा नंबर राहु का। पिछला जन्म में इनका कुछ अधूरे कर्म, अस्थिरता, छल या अति भोग की प्रवृत्ति, मनमानी के कारण ऋण बचा है, इसीलिए इनको जन्म मिलता है। इस जन्म में इनको क्या भोगने पड़ते हैं? संघर्ष, बार बार मेहनत और अड़चने, स्थिरता न मिलना, ऐसा रहता है। इनको सीख दी जाती है धैर्य रखो, अनुशासन में रहो, कर्म फल को ईश्वर को अर्पित कर दो, ताकि सब कुछ बैलेंस हो जाए। पांचवा अंक बुध। पिछला जन्म में इनको व्यापार, यात्रा, बहुप्रतिभाशाली जीवन जिया है, पर चंचलता और अस्थिरता रही है, इसी कारण इस जन्म में इनको भोगना पड़ सकता है। मन का चंचलपन, रिश्तों में उलझन, स्थिरता न मिलना। सीख इनको क्या दी जाती है कि मन को संयमित कर ईश्वर की ओर लगाना, हर क्षमता को साधना में बदलना, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। छठवां अंक शुक्र का होता है। पिछले जन्म में ये सौंदर्य, कला, प्रेम, भोग, विलास में लिप्त रहे, आकर्षण और भौतिक सुखों में डूबे रहे, इसी कारण इनको इस जन्म में भोग मिलते हैं। प्रेम और रिश्तों की परीक्षा होती है और आकर्षण में इनको संघर्ष मिलता है। इनको सीख दी जाती है भोग से ऊपर उठकर प्रेम को भक्ति और करुणा में बदलना, तभी इनके जीवन में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सातवां अंक है केतु का। पिछला जन्म इनका वैराग्य, तपस्या, आध्यात्म की ओर झुकाव, पर कभी अकेलेपन और कटुता में जिए, इसीलिए इस जन्म में इनको भोगना पड़ता है रहस्यमय घटनाएं, परिवार से दूरी, अकेलापन और भीतर की बेचैनी, इस कारण इनको जन्म मिलता है। इनको सीख दी जाती है मौन, ध्यान और ईश्वर से सीधा संबंध, दुख को साधना का साधन बना लो, अन्यथा इनकी भी दुर्गति निश्चित है। आठवां अंक शनि को। पिछला जन्म में अधिकार का दुरुपयोग किया इन्होंने, कर्मों का ऋण बाकी छोड़ दिया, दूसरों पर अन्याय भी इन्होंने किया, इस कारण इनको जन्म में भोगना पड़ता है कठोर परिश्रम, संघर्ष, जीवन की परीक्षाएं। इनको सीख दी जाती है धैर्य, न्यायप्रियता, सेवा और निस्वार्थता से ये लोग काम करें। अंक है 9। पिछला जन्म में ये योद्धा प्रवृत्ति, बल और ऊर्जा का उपयोग किया इन्होंने, कभी गुस्सा और हिंसा की प्रवृत्ति रही, इसी कारण इस जन्म में इनको भोगना पड़ता है गुस्से की परीक्षा, संघर्ष, रिश्तों में टकराव, आत्मत्याग की घटनाएं, इस तरह से इनको चीजें होती हैं। इनको सीख दी जाती है इस शक्ति को ईश्वर की सेवा और भक्ति में लगा दो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है किसी को किसी भी प्रकार से जन्म मिला हो, वो भक्ति करे और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन वही इन्होंने गलत उल्टे सीधे काम किए तो ये फिर से उसी चक्र में उलझेंगे और वही कष्ट पाएंगे। पिछले जन्म में अधूरा छोड़ा हुआ अनुभव ही की परिस्थितियां बन जाता है। हर जन्मांग का मकसद केवल एक है, भोग को सीख में बदलना और अंत में भक्ति से भगवान में मिल जाना। एक नंबर जिसको अहंकार है वो उसे सेवा में बदले। दूसरा, निर्भरता को भक्ति में बदल दो। 3 नंबर, ज्ञान को आचरण में बदल दो। चौथा, संघर्ष को धैर्य में बदल दो। 5वां, चंचलता को साधना में बदल दो। छठा, भोग को प्रेम और करुणा में बदल दो। 7वां, अकेलेपन को ध्यान में बदल दो। 8वां, संघर्ष को सेवा और न्याय में बदल दो। 9, गुस्से को शक्ति और भक्ति में बदल दो। कर्म और जन्मांक और भक्ति तीनों के रहस्य को मैं और समझाती हूँ। क्या केवल संख्या, जन्म अंक से सब कुछ पता लगाया जा सकता है? हाँ, जन्मांक और मूलांक आत्मा के इस जन्म में लाए गए संस्कार और पाठ मतलब लेसन का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए 8 अंक वालों का जीवन संघर्षपूर्ण माना जाता है, पर अगर वे सच्ची भक्ति और सेवा में लग जाएं, तो वही संघर्ष उनके लिए तपस्या बन जाता है और वे महान योगी भी बन सकते हैं। क्या भक्ति सब कुछ बदल सकती है? हाँ, कर्मफल और जन्मांक आपके जीवन
जीवन का ढांचा स्ट्रक्चर तय करते हैं, लेकिन भक्ति उस ढांचे से आपको मुक्त कर सकती है, क्योंकि आप भक्ति लिखवा के नहीं लाते हो, भक्ति को आप अपने आत्मा के साथ जोड़ के नहीं लाते हो। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, कर्म बंधन काटने का उपाय केवल भक्ति और समर्पण है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम कृपा बिनु सुलभ न संसार, यानी संख्या आपको बताती है कि आत्मा को क्या सीखना है, पर भक्ति आपको सीधा परमात्मा से जोड़ देती है। क्या केवल भक्ति करने से पुनर्जन्म नहीं होगा? अगर भक्ति सच्चे समर्पण के साथ हो तो पुनर्जन्म की जरूरत नहीं होती। गीता 4 और 9 में लिखा, जो मेरे जन्म और कर्म के तत्व को जान लेता है वह शरीर छोड़कर फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त करता है। यानी कोई भी अंक हो, अगर भगवान को पा लिया है तो उसका चक्र वहीं समाप्त होगा। लेकिन अगर भक्ति अधूरी रह गई हो तो अगला जन्म मिलेगा और जन्मांक फिर उसी अधूरे पाठ के अनुसार होगा। अंतिम सत्य क्या है? जन्मांक आत्मा का पाठ बताती है। कर्म यह तय करते हैं कि आत्मा को और क्या अनुभव करना है। भक्ति और समर्पण यह तय करते हैं कि आत्मा को फिर जन्म लेना होगा या सीधा भगवान के धाम को जाना होगा। इसीलिए कोई भी अंक क्यों न हो, कोई भी कर्म क्यों न हो, अगर आत्मा सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान को पुकार लेती है तो कर्म फल और जन्म का बंधन टूट जाता है और आत्मा सीधे मुक्त हो सकती है। असली रहस्य यही है, भक्ति अधूरी क्यों रह जाती है और क्या ये केवल समझ बुद्धि बंधन के कारण है? भक्ति अधूरी क्यों रह जाती है? भक्ति का अर्थ है पूरी आत्मा को भगवान को समर्पित करना। लेकिन ज्यादातर लोग भक्ति करते समय बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि वासना और इच्छाएं बची रह जाती है। भगवान मुझे सुख दे, दुख दूर करे, यह इच्छा भक्ति है। शुद्ध भक्ति अहंकार बना रहता है, मैं भक्त हूँ, मैं अच्छा हूँ, यह भी वादा है। संस्कार और आसक्ति, परिवार, धन, शरीर, नाम, यश से मोह छूट नहीं पाता। जब तक ये बंधन रहते हैं भक्ति अधूरी रह जाती है। समझ बुद्धि के बंधन कैसे काम करते हैं? आत्मा तो शुद्ध है, पर बुद्धि पर माया और अज्ञान का आवरण चढ़ा है। यदि बुद्धि बार बार संसार को सच्चा मान लेती है और परमात्मा को अदृश्य मानकर दूर कर देती है, तो इसी को शास्त्रों में अविद्या कहा गया है। जब तक वह बंधन पूरी तरह नहीं टूटता तब तक आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं। अगर इस जन्म में भक्ति अधूरी रह जाए तो आत्मा अगले जन्म में वही संस्कार और अधूरी तड़प लेकर आती है। गीता 6:43 और 44 में लिखा है कि पिछले जन्म की साधना से प्रभावित होकर वह उसी ओर खिंचता है और पूर्व जन्म का अभ्यास ही उसे आगे बढ़ाता है। यानी अधूरी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, अगले जन्म में फिर से जागती। पूर्ण भक्ति कब होती है? जब आत्मा के पास न कोई इच्छा बचती है, न कोई अहंकार, तब केवल एक ही भाव रह जाता है, भगवान मैं आपका हूँ, आप ही सब कुछ हैं। यही पूर्ण समर्पण है और वही से मोक्ष, जन्म मरण का अंत होता है। भक्ति अधूरी रह जाती है जब इच्छाएं, अहंकार और आसक्ति बाकी हो। ये सब समझ बुद्धि के बंधन है। जब ये बंधन धीरे धीरे जन्म जन्मांतर में टूटते हैं तब आत्मा अंत में शुद्ध होकर भगवान में मिल जाती है। लेकिन अगर कोई भी जन्म में पूर्ण समर्पण कर ले तो उससे फिर जन्म लेना नहीं। शास्त्रों में जीवन मुक्ति क्या किसे कहा है? क्या गृहस्थ में रहते हुए भी आसक्ति छूट सकती है? हाँ, संभव है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अगर व्यक्ति हर संबंध और कार्य को भगवान का मानकर करे तो भीतर से वह निष्काम हो जाता है। तब उसे सुख दुख लाभ हानि अपने पराये का भाव नहीं रह जाता। गीता 5 और 7 में लिखा है, जो मन और इंद्रियों को जीत चुका है, जो आत्मा में स्थित है, वही कर्म करता हुआ निष्कलंक रहता है। यानी गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं, बंधन केवल आसक्ति है। अगर किसी को हर रिश्ते में, हर घटना में, हर कार्य में केवल ईश्वर का ही स्वरूप दिखने लगे तो वह समझ ले कि यह आत्मा परमात्मा का मिलन है। तब संसार के दुख, सुख, मोह, पीड़ा सब माया के खेल लगते हैं। उस समय आत्मा केवल साक्षी और परमात्मा का अंश रह जाती है। यही अवस्था है जहाँ से मुक्ति निश्चित हो जाती है। क्या ये किसी भी उम्र में संभव है? हाँ, ये अवस्था उम्र पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि जागरण पर निर्भर करती है। शास्त्र और संत बताते हैं कि कोई बालक भी परमात्मा का गहन अनुभव कर सकता है, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, और कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और ये जरूरी नहीं कि कोई अवस्था वो अकेला एकांत में सब पा सकता है। कोई युवा भी भक्ति में पूर्ण होकर मुक्त हो सकता है, जैसे मीरा और नरसी। कोई वृद्ध भी जीवन के अंत में समर्पण कर मुक्त हो सकता है, जैसे अजैल, अजामिल। मतलब ये चेतना का मामला है, न कि उम्र का। ऐसी अवस्था में क्या वास्तव में मुक्ति मिल जाती है? हाँ, जब आत्मा को परमात्मा की एकमात्र सत्य लगने लगे और बाकी सब झूठा प्रतीत हो, तब जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। गीता सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को अपनाओ तो वे स्वयं सब बंधनों से मुक्त कर देते हैं। गृहस्थ में रहकर भी अगर आसक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाए और केवल भगवान ही सत्य दिखने लगे तो वही अवस्था मुक्ति की है। ये किसी भी उम्र में संभव है, बच्चे, युवा, वृद्ध। बस जब आत्मा पूर्ण समर्पण में उतर जाए, सब झूठ लगे, केवल धर्म और आत्मा परमात्मा
ही सत्य लगे तो ये अवस्था जीवन मुक्त अवस्था है। ऐसा व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मुक्त और मृत्यु के बाद सीधा भगवान से मिल जाता है। जब मन किसी में भी न लगे, न रिश्तों में, न भोगों में, न संसार में, केवल भगवान में ही लगे, तो ये सीधा संकेत है कि आत्मा ईश्वर की ओर खिंच रही है। अब प्रश्न है कि ऐसी अवस्था में क्या करना। इसे दबाना नहीं है। कई बार लोग डरते हैं कि मन संसार से हट रहा है तो मैं असामान्य तो नहीं हो गया, पर वास्तव में ये आध्यात्मिक वरदान है। यह अवस्था ईश्वर का बुलावा है, इसीलिए इसे रोकना नहीं बल्कि इसे और गहराना है। भक्ति और साधना में बदलना। जब मन कहीं और न लगे तो बार बार नाम स्मरण करो। हर सांस को मंत्र से जोड़ो। ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, राम राम। इससे मन ईश्वर में और स्थिर होता है। सेवा और दया में लगना। अगर मन केवल भगवान में ही टिकता है तो भगवान ही सबसे प्रिय सेवा है। भूखों को अन्न, दुखियों को सहारा, प्रेम और दया बांटना। ये साधना मन को भगवान से और जोड़ती है और संसार में रहते हुए भी भगवान का ही अनुभव कराती है। ध्यान और साक्षी भाव। चुपचाप बैठकर भगवान का नाम और स्वरूप मन में धारण करो। जो भी विचार आए उन्हें मैं नहीं हूँ मानकर जोड़ दो। धीरे धीरे मन पूरी तरह ईश्वर चेतना में डूब जाता है। जब ये अवस्था आती है तो कभी कभी मन भ्रमित भी हो जाता है, इसलिए ऐसे समय में किसी सच्चे संत या गुरु के मार्गदर्शन में रहना बहुत लाभकारी है। और आपकी आत्मा ही आपकी गुरु हो तो आपको तुरंत ही इसका फल मिल जाता है। मन अब संसार में कहीं नहीं लगता और केवल भगवान में लगता है तो यह ईश्वर की कृपा है। ऐसे समय में केवल 3 चीजें करनी चाहिए। पहला, नाम स्मरण और ध्यान। दूसरा, सेवा और दया। तीसरा, सत्संग और मार्गदर्शन। यही अवस्था धीरे धीरे आत्मा को पूर्ण समर्पण पर ले जाएगी और तब मोक्ष निश्चित होगा। ये जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।